अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बड़ी खुशी और सआदत की बात है कि आज हम ताजाबाद शरीफ में वो नूरानी मंज़र देख रहे हैं। यकीनन ये मजमा और ये जलसा ताजुल औलिया की निगाहों से छुपा हुआ नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूं इस मजमे की बेकरारी और बेचैनी को। लोग जो एक दूसरे को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे जगह हो तो बैठे कोई। जो बैठे हैं उनको भी कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि मैं भी कुर्सी छोड़ करके ही खड़ा हूं। अब आप सुने, तवज्जो, आप तवज्जो। सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में अदब का आप मंजर भी पेश करें। एक चीज़ की वजाहत कर दूंगा, इन बड़े आस्थानों पर आने के बाद फिर अब ये नारा ना लगाएं कि शेर आया शेर आया। उन शहिंशाहों के दरबार में कोई शेर नहीं होता, यहां हम कुत्ते बन करके आते हैं। इन आस्थानों पर हमारे नाम का नारा ना लगाया जाए। जिस दरबार में कोई फैज लेने के लिए आया है उसकी वाहवाही नहीं हो, बल्कि जिसके दरबार में वो फैज लेने के लिए आया है उसकी बात की जाए। अज़ीज़ान गिरामी, उस अजीम ताजुल औलिया के दरबार में हम हाजिर आए हैं। मैं चंद बातें कह करके जल्दी से आप हजरात की बेचैनी को ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि मोबाइल वाले ये अंदर रख लें। जिनको रिकॉर्ड करना है वो ऑलरेडी अपनी ड्यूटी पर हैं, आप अपना मोबाइल बंद कर लें। बहुत सारी चीज़ें महसूस कर रहा था और कुछ लोगों के वहमो गुमान में भी ये था कि अरे किसको बुला रहे हो, कहाँ बुला रहे हो। अक्सर ट्रस्टी हजरात भी और मैनेजमेंट भी घबरा जाता है। एक छवि ऐसी बना दी गई हमारी, वजह कुछ नहीं है, ये दीवानगी की वजह से। और एक बात मैं महसूस करता हूं, जिसको ताजुल औलिया अपने दरबार में बुला लें, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जिसको वो अपने आस्थाने में इज़्न हुजूरी का दे दें, वो बिला रोक टोक अंदर आता है। अजीज़ान गिरामी, सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह
अल्लाह ताला के उन वलियों में से हैं जिन्होंने इस्लाम का वो एक अजीम चेहरा लोगों के सामने रखा। अपनी करामात के ज़रिए से उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को लोगों के सामने बताया कि 1400 साल बाद आने वाले रसूलुल्लाह की नस्ल का एक ताजुद्दीन जो कह देता है वो हो जाता है, तो रसूल की जुबान का हाल क्या होगा। उन्होंने अपनी करामात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत की है। लोग ये समझते हैं नामूस रिसालत की हिफाजत सिर्फ नारों से होती है। नामूस रिसालत की हिफाजत पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। पूरी जिंदगी के शब और रोज अपने हर अमल से हुजूर के इज्जत की हिफाजत करनी होती है। सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह नागपुर शरीफ में इतने पुराने नहीं हैं कि जिनको भूला जा चुका हो, बल्कि दो चंद पीढ़ियां गुजरी होंगी जो उनको देखे हुए लोग मौजूद हैं। 1925 में आपका विसाल हुआ, आपका इंतकाल हुआ। कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जिनके बारे में बुखारी शरीफ में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अक़समू अलल्लाहि लअबर्रा, अगर वो अल्लाह को कसम दे दें कि ये होना है मौला, तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी करता है। कुछ बंदे वो हैं, वो लाडले होते हैं, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने आप को फना कर चुके होते हैं। गुफ्ते वो गुफ्ते खुदा बुवत गर्चे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुवत, फारसी में कहा जाता है बंदा अल्लाह ताला की याद में अपने आप को कभी इतना फना कर देता है कि जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है, हाथ उसका होता है, पकड़ अल्लाह की होती है। इसीलिए मेरे अजीजों, इन औलिया के आस्थानों से दुश्मनी करना छोड़ दें। कुछ वो फिरके भी हैं जिन्होंने जा जा करके रिपोर्ट लिखवाई हमारे बारे में। मैं जानता हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। औलिया कराम के मुतालिक दिलों में नफरत पालते हैं, दुश्मनी पालते हैं इन मज़ारात के खिलाफ, और सुन्नियों की एक बड़ी जमात को कब्र के पूजने वाले कह करके उनको मुशरिक और बिदाती कह करके एक साइड करते हैं। अकल का इस्तेमाल करो। नबियों के बाद इस उम्मत का रहबर कौन है? इंसानियत का, मखलूक का रहबर कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद क़यामत तक कौन इस उम्मत की रहबरी करेगा? वो अल्लाह के वली हैं जो हर जमाने में आते हैं और रसूलुल्लाह के अखलाक दिखा करके इस उम्मत की रहबरी किया करते हैं। और कुछ औलिया करामात से, कुछ औलिया अपने इल्म से, अपने तकवे से, अपनी जुबान से इस उम्मत की रहबरी क़यामत तक होती रहेगी। आज सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर आने के बाद एक चीज मैं भी महसूस करता हूं और आप भी महसूस करते होंगे। आप भी दिल पर हाथ रख करके समझ जाना, बेशक आप भी महसूस करते होंगे। इस आस्थाने पर आने के बाद हर तरह का खौफ दिल से निकल जाता है। डर नहीं होता। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। इसीलिए कुरान की मैंने आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, ना उन्हें दुनिया में किसी बात का खौफ होता है, ना आखिरत में किसी बात का रंज होता है, किसी बात का गम नहीं होता। दुनिया में जो बेखौफ होकर के जीत कर चले गए, उनके आस्थाने पर जो आता है उसे भी बेखौफ कर दिया जाता है। डरो मत किसी से। ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी को पढ़ो। अक्सर सुन्नियों का हाल ये है कि मज़ारात पर गिलाफ, चादर, गागर और फूलों तक ही रह गए। कभी उठा करके उनकी सीरत भी पढ़ लिया होता तो ईमान ताज़ा हो जाता। कभी उनकी तारीख को पढ़ लेते तो बहुत सारी इस्लाह खुद ब खुद उनकी तारीख से तुम्हें मिल जाती। अपने भी और गैर भी
मोहब्बत करने वालों से भी कहता हूं, दुश्मनी करने वालों से भी करता हूं। मोहब्बत भी करना है तो पढ़ लिख करके मोहब्बत करो, दुश्मनी करना है तो भी पढ़ लिख करके करो, ताकि समझ में आ जाएगा मेयार। कभी सूरज को देखा ही नहीं और सूरज से नफरत करने लगे आदमी,